पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य के नेतृत्व में 1 वर्ष पूर्व मेरा गांव मेरी शान अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके चलते नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान में सिरसा पुलिस अधीक्षक की पूरी टीम चयनित गांवों में ने पूरी निष्ठा के साथ नशे में डूबे युवाओं को जहां बाहर निकालने का काम किया, तो वहीं तस्करी कर रहे तस्करों पर शिकंजा कसा गया। चलाए गए विशेष अभियान नशा तथा हिंसा मुक्त मेरा गांव मेरी शान अभियान का 1 वर्ष पूरे होने पर गांव मठ दादू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस अभियान का हिस्सा बने पुलिस की टीम, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं जिन जिन का भी सहयोग रहा उन्हें सम्मानित किया गया और मंच के माध्यम से जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई उन्हें सम्मानित किया गया। वही आयोजित कार्यक्रम में गांव मठ दादू में सामाजिक संगठनों तथा आमजन को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने कहा कि काम फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर स्पष्ट नजर आना चाहिए। हिसार मंडल में इस अभियान के तहत 55 गांव शामिल किए गए हैं। पुलिस की टीमों ने डोर टू डोर सर्वे कर इन गांव से 1187 ऐसे लोगों की पहचान की है जो ड्रग की लत में पड़े हुए हैं। पुलिस टीम के सहयोग व प्रेरणा से 601 व्यक्ति इस नशे की लत से निकलने के लिए अपना उपचार करवा रहे हैं। पुलिस की टीम ने इस अभियान के तहत नशे से पीड़ित व्यक्तियों व उनके परिवार के लगभग 1100 से व्यक्तियों की काउंसलिंग करवाई है, लोगों को जागरूक किया है कि नशे की लत एक बीमारी है व इसका डॉक्टरी इलाज संभव है। पुलिस की टीमों ने चिन्हित किए गए गांव में ऐसे लोगों की पहचान की है जो ड्रग तस्करी के कुकृत्य में लगे हुए हैं। पुलिस ने इस संबंध में 111 केस दर्ज कर 146 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। इसी अभियान में पुलिस द्वारा नए केवल नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया अपितु उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं की रुचि खेलों में पैदा करने के लिए व सामाजिक कार्यों में रुचि पैदा करने के लिए पुलिस टीमों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से अनेक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इस प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हिसार मंडल के 10 गांव जो 26 जनवरी 2023 से पहले ड्रग एवं हिंसा मुक्त होने की घोषणा की जाएगी। आगामी वर्ष 2023 की अवधि के दौरान करीब 50 गांवों को नशा तथा हिंसा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो गांव पूरी तरह से हिंसा एवं नशा मुक्त होगा उन्हें स्थानीय प्रशासन के सहयोग से विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक संगठनों तथा आमजन से आह्वान किया कि नशा एवं अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अहम जिम्मेदारी निभानी होगी और उसे अपने गांव, गली तथा मोहल्ले की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी इस अभियान में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। वहीं इस अवसर पर बेटा बचाओ के संस्थापक एवं मानवाधिकार परिषद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष तरुण भाटी द्वारा चलाए जा रहे बेटा बचाओ अभियान की सराहना की और उनके द्वारा बनाई गई टी शर्ट पर अपने हस्ताक्षर भी दिए। वही पत्रकारों से रूबरू और कहा, देखिए, आप जैसा जानते हैं कि हमने पिछले साल दिसंबर के लास्ट वीक में इस तरह के कार्यक्रम सभी ज़िलों में, हिसार रेंज के 5 ज़िलों में किए और हमने 5-5 गांव आइडेंटिफाई करके वहां से शुरुआत की। उन गांवों में कमेटियां बनाई, गली गली घर घर जा कर के सर्वे किया, एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, गांव के लोगों को जोड़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद ली, उनकी काउंसलिंग कराई गई एडिक्ट्स की, उनको दवाइयाँ दिलवाई गई, उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ले जाया गया। तो ये तमाम तरह के प्रयास जो पुलिस की टीमों ने किए, बाकी हमारे जो जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग हैं उनके साथ मिल कर के किए। मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने जो अभी ये कार्यक्रम हम 1 साल पूरा होने पे कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि किस हद तक हमें सफलता मिली, कहाँ हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम आने वाले साल 2023 में इसको और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि समाज में नशे का प्रभाव, प्रचलन बढ़ रहा है, युवा वर्ग इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है, चिंता का विषय है। इस पे राज्य सरकार लेवल पे, राज्य स्तर पे बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया
उसके तहत ख़ास तौर से जो 10 ज़िले आइडेंटिफाइड हैं, जिनमें कि हिसार रेंज के 4 ज़िले हैं और सिरसा वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो उसमें ग्राउंड लेवल पे बहुत काम हो रहा है। विलेज लेवल कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, वार्ड लेवल कमेटी बनाई जा रही है, सभी एडिक्ट्स का डाटा हम लोग ले रहे हैं, उसको उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, उसमें साथी ऐप है, उसमें धाकड़ ऐप है, जिसमें कि स्कूल कॉलेजेस में जा कर के उनके पीयर ग्रुप्स के थ्रू उनको न केवल अवेयर करेंगे बल्कि मॉनिटरिंग करेंगे। तो इन तमाम प्रयासों का एक ही मकसद है कि युवा वर्ग को नशे की बुराई से बचाना, दूर रखना, और जो लोग इसमें ऑलरेडी आ गए हैं, फंस गए हैं, उनको ये बताना, उनके परिवार को ये बताना, समझाना कि ये बुराई तो है ही एक बीमारी है जिससे हम इलाज करा करके बाहर निकल सकते हैं, दूर आ सकते हैं, अपने आप को, परिवार को, पूरे सामाजिक परिवेश को और गांव को हम बचा सकते हैं। आपने देखा यहाँ कार्यक्रम में हमने कुछ एडिक्ट्स ऐसे जो छोड़ चुके हैं उनको भी यहाँ बुलाया, बातचीत की, उनके अनुभव साझा कराए, जिससे कि बाकी लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले, वो लोग रोल मॉडल की तरह काम कर सकें कि इससे बाहर निकलना संभव है और अपना परिवार का जीवन बचाना और बनाना संभव है, इस काली छाया से दूर जा सकते हैं। देखिए, अभी आज का जो हमारा विषय है, हम ये सिर्फ इसमें देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम 2 तरफ़ा 3 तरफ़ा प्रयास करके, चाहे वो ड्रग सप्लायर्स के नेक्सस को तोड़ना हो, उनको अरेस्ट करना हो, उनकी जो काली कमाई से अर्जित संपत्तियां हैं उनको सीज़ कराना हो, उनको फ्रीज़ कराना हो, उनकी ऑक्शन करनी हो, उनको डेमोलिश कराना हो, तो तमाम तरह के प्रयास पुलिस कर रही है। जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ हमें नई नई जनप्रतिनिधि पंचायतें बनी हैं, उनका हम लोग सहयोग ले रहे हैं, उनके सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएंगे और हमें बड़ा अच्छा समर्थन, उनका सहयोग मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पंचे सरपंच युवा हैं और वो चाहते हैं कि इस ऐसा एक विषय है ये जो कि एक आम जन से जुड़ा हुआ है, हर परिवार उससे जुड़ा हुआ है। यदि वो खुद प्रभावित नहीं भी है तो उनको डर है, आपको और हमको डर है कि कहीं ये बुराई, ये बीमारी हमारे नज़दीक, हमारे दरवाजे पे ना आ जाए। तो इस को हमने जागरूकता का जो प्रयास किया है, इसको जन अभियान बनाने का जो प्रयास किया है, इसमें हमें जो भी सफलता मिली है उसको हम अपनी सफलता मानते हैं, क्योंकि जब तक लोग, गांव के लोग, मौजूद लोग, सामाजिक लोग और सारे जो प्रतिनिधि हैं वो इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, ओन करेंगे, तब तक ये हमें इसमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी। हम लोगों के प्रयास की एक सीमा है, कुछ गांव में 10, 15, 20, 25 गांव में हम कर सकते हैं, लेकिन जब ये हर गांव अपनी जिम्मेदारी समझेगा, हर गांव के बच्चे को लोग अपना बच्चा समझेंगे और उसको उस बुराई से दूर लेकर के आने का प्रयास करेंगे, तभी ये हमें इसमें पूरी सफलता मिलेगी। कैसा महसूस हुआ जब आपका सिरसा से, अगर आप बात करते हैं एसपी साहब की, लोकसभा से लेकर विधानसभा में भी इनके चर्चे हुए, अच्छे कार्य हुए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी होती है। मैंने इनको स्पेशल फ़ोन करके भी कहा कि भाई ये इस तरह से जिक्र हुआ, तो ये इनका एक जो पिछले 1 साल 1.5 साल का इनका प्रयास है, इनकी मेहनत है, इनकी टीम की मेहनत है, इन्होंने दिल से प्रयास किया, उसमें जितनी भी सफलता मिली, काम करने को बहुत है, लेकिन एक सोच है, उस दिशा में हम लोग बाकी क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा एक काम को लेकर के चल रहे हैं, अच्छी सोच के साथ लेकर के चल रहे हैं। सफलता मिली भी है, आगे और भी सफलता मिलेगी और ये बड़ी अच्छी एक बात है कि हम उनको, ड्रग एडिक्ट्स को विक्टिम की तरह देखें, उनमें एक अलग उसमें हम लोग उसको डिफरेंशिएट करें और उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करें। देखिए, सर्टेनली इसका फ़र्क पड़ता है, ये हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। हमने ड्रग तस्करों के ख़िलाफ़ तो हमारा डंडा चलेगा या बाकी कार्रवाई चलेगी, लेकिन जो विक्टिम है या जो वल्नरेबल हैं उनको तो हम जा कर के अपनापन से, प्यार से, भाईचारे से, सामाजिक सौहार्द से बताएंगे, समझाएंगे कि इससे आपने दूर रहना है। इसी तरह का प्रयास बॉर्डर एरिया के लिए, देखिए, कोई अलग से स्ट्रेटजी आप कहें, यदि मान लो है भी, तो उसको हम उस तरह से सार्वजनिक तौर पे साझा नहीं करेंगे। एसपी साहब ऑलरेडी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर मीटिंग्स कर रहे हैं और जो वहाँ पे तस्कर हैं जो इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं प्रेशर बनने के बाद, उन पे विशेष निगरानी है, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कई तरीके से, न केवल ग्राउंड लेवल पे बल्कि टेक्निकल तरीके से। तो ऐसे तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं और ये हमारे एक बिल्कुल प्राथमिकता है, ये विषय जो है, इस पर हम इस पर ढिलाई नहीं देना चाहते।